अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई। यूपी सरकार ने कोर्ट से मोहलत मांगी है। जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से यह मोहलत मांगी गई है। केस की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत यहां पर दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब्बास अंसारी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केस की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई हुई। चुनाव में अधिकारियों को धमकाने का केस दर्ज उनके ऊपर हुआ था। मामले में मऊ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में अधिकारियों को धमकाने का यह पूरा मामला है। मामले में मऊ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और अब्बास अंसारी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो केस की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब्बास अंसारी मामले में जो याचिका दायर की गई थी उस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? देखिए, अब्बास अंसारी की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के बाद अब से थोड़ी देर बाद चीजें साफ होंगी कि आखिर किस तरह की कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से निचली अदालतों में लगातार जो है अब्बास अंसारी को जो है वो झटका मिला है, लगातार चाहे जमानत याचिका हो या तमाम ऐसी चीजें हों जिनको लेकर लगातार जो है कहीं न कहीं माननीय कोर्ट में जहां उनकी सुनवाई करने के बाद चीजें जो है वो कहीं न कहीं उससे साफ ये जाहिर होता है कि एक तरफ जहां इस पूरे मसले की बात की जाए, लगातार उन्हें निचली अदालतों में इनकी सहूलियत नहीं मिली और बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की तो वहां पर भी इस पूरे मसले की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई की गई है और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ये जरूर कंफर्म हो जाएगा कि आखिर क्या क्या उससे निर्णय आया, क्या फैसला रहा। लेकिन ये जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है इस पूरे मामले पर भी अब उन्हें सहूलियत नहीं मिलेगी और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब अगले यानी सर्वोच्च न्यायालय का ही कुंडी का खटखटाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार वो फरार चल रहे हैं, ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट पुलिस उन्हें तलाश रही है और लगातार लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस जो है अवैध शस्त्र मामले पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो अभी सभी की नजरें हैं कि क्या निर्णय आता है, क्या चीजें रहती हैं। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ में लगी थी। उसके बाद पूरे मामले की बात कही जाए तो उन्होंने जो है जिला कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में जो है वो कुंडी खटखटाई है जमानत याचिका को लेकर के और अगर बात की जाए तो वहां से भी निराशा जो है वो हाथ लग सकती है। ओम, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी सरकार ने कोर्ट से मोहलत यहां पर 2 दिन की मांगी है और कोर्ट ने मोहलत दे भी दी है, अब अगली सुनवाई 9 तारीख को होने वाली है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस अगली सुनवाई में? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात कही जाए तो लगातार निराशा ही हाथ लग रही, यानी कोर्ट से भी जो है वो अब्बास अंसारी को सहयोग नहीं मिल रहा है या यूं कहें कि कोर्ट के सामने जो तमाम चीजें वकील के माध्यम से रखी जा रही हैं वहां पर भी उसे सहूलियत नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले की बात कही जाए, जिस तरह का ये मामला है और पूरे मामले की बात कही जाए तो अब्बास अंसारी जैसे तमाम माफियाओं पर लगातार जिस तरह सरकार की भी मंशा है और ऐसे में अगर कोर्ट की माननीय न्यायालय की बात कही जाए तो माननीय न्यायालय के सामने पुलिस के द्वारा रखे गए तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य कहीं न कहीं इस बात के सूचक हैं कि जो मजबूती से जिस तरह से पुलिस के द्वारा तमाम चीजें रखी गई हैं और जब कोर्ट में इस मामले की जिरह की जाती है तो जाहिर सी बात है तमाम साक्ष्य और गवाह और उसके साथ साथ तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ही निर्णय होता है। तो कहीं न कहीं अब्बास अंसारी इन तमाम चीजों को लेकर जहां कोर्ट में अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से पुलिस के वकील और सरकारी वकील के द्वारा जो तमाम चीजें रखी गई हैं उसके बाद सहूलियत नहीं मिलेगी, यही जानकारी साफ तौर से निकल के आ रही है। ओम, जिस तरीके की चार्जशीट यहाँ पर पुलिस की तरफ से दाखिल की गई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये चार्जशीट बताई जा रही है और उसी
चार्जशीट को लेकर ये याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी। आज हालांकि पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई, अब 9 तारीख को ये सुनवाई होने वाली है, तो चार्जशीट में किसी तरह का कोई बदलाव होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा सकती है? अगर हम चार्जशीट की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है, जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो जाहिर सी बात है उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आखिर कौन कौन से सबूत होंगे, कौन कौन से साक्ष्य होंगे, कौन कौन से गवाह होंगे, और उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके ही कोर्ट में चार्जशीट को रखा जाता है। और जाहिर सी बात है तभी उसी के आधार पर जो है बात की जाए तो उन्हीं आधार पर चीजें कंफर्म हो पाती हैं कि आखिर कौन कौन से क्या क्या अपराध हैं। उन अपराधों को लेकर के अगर बात कही जाए, उनको लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह के अपराध है, तो जाहिर इन तमाम चीजों को लेकर जब 9 तारीख को सुनवाई होगी, उसके पहले अगर चार्जशीट की बात कही जाए तो इससे ये सबूत और तमाम गवाहों को लेकर जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत चार्जशीट कर दी गई है, और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पूरे मामले लेकर जिरह होगी तो उसमें तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। एक तरफ जहाँ बात की जाए तो इस तरफ से यानी परोक्ष रूप से कोर्ट में वकील अपनी बात रखेंगे, और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब्बास अंसारी की तरफ से भी जो है वकील अपनी बात रखेंगे। तो क्या क्या चीजें जिरह में निकल के आती हैं और क्या जिरह के बाद माननीय कोर्ट जो है फैसला लेता है। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।